ये बिल्कुल सनातन का विरोध है। परिवार की सनातन का विरोध है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और कुछ ये कहते हुए पुलिस ऑफिसर सीएसपी हिना खान ने एडवोकेट अनिल मिश्रा की बोलती बंद कर दी। और अनिल मिश्रा जो कि सनातन का नाम लेकर के, जय श्री राम का नारा लगा करके सीएसपी हिना खान को शायद मुस्लिम नेम होने की वजह से डराना चाह रहे थे, दबाना चाह रहे थे, पीछे हटना पड़ गया। अनिल मिश्रा अपने मुट्ठी भर लोगों को लेकर के वहां से पीछे चला गया, या यूं कहें कि भाग खड़ा हुआ। सोचिए आप कि जय श्री राम के नारे लगा करके किस तरीके से लोगों को डराया दबाया जाता रहा है, लेकिन यहां पर पुलिस ऑफिसर सीएसपी हिना खान, जिनको अब सिंघम कहा जा रहा है, वो अड़ गई और वो 4 बार जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम कहते हुए और फिर कहा कि और कुछ अगर ये नारा दबाने के लिए लगाओगे तो मैं चलने नहीं दूंगी। एक बार जरा सुनिए। दरअसल मामला ये था कि ये एडवोकेट अनिल मिश्रा अपने घर के बाहर सड़क पर टेंट लगा करके जन्मदिन मनाना चाहता था। इसी वीडियो में भीड़ में से कुछ लोग कह रहे हैं कि दादा का जन्मदिन तो सड़क पर मनेगा, और उसके साथ साथ सड़क पर टेंट लगा करके सुंदरकांड भी करना चाहता था, लेकिन पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी क्योंकि धारा 144 लगी हुई थी। और इसीलिए जो है यहां पर सीएसपी हिना खान ने कहा कि आप जाओ, एसडीएम से परमिशन ले लो, मेरा काम है लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना, टाइट रखना, वो मैं रखूंगी। लेकिन इसी बात पर इसने बात को घुमा दिया कि सनातन का अपमान नहीं चलेगा, जय जय श्री राम। और उसके बाद में देखिए किस तरीके से उन्होंने कहा। मैं आज नहीं बहस करेंगे। आज आपको बताना पड़ेगा, जब लोग इकट्ठे होते हैं तब आप कौन सी अनुमति दी आइएगा आपने, जब मूर्तियां लगाई जाती है कौन सी अनुमति दी आपने, जब धर्मांतरण होते हैं वहाँ पर यही इकट्ठे होते नहीं। मैं आज बिल्कुल आपसे निवेदन फिर से कर रहा हूँ कि आपसे एसडीएम साहब का बुलाओ ना। नहीं, आपने 2 बार ये टैंक वाला लौटाया। ये बिल्कुल सनातन का विरोध है। परिवार की सनातन का विरोध है। सनातन का विरोध है। जय जय श्री राम, जन्मदिन है, घर के बाहर ही मनाएंगे। आपने जन्मदिन नहीं मना सकता कोई मैडम, ये अंदर बंद हुआ है, अंदर को खाना डाला गया अब आपने वीडियो देखी, ये अनिल मिश्रा किस तरीके से सोशल मीडिया पर, इधर उधर गोदी मीडिया चैनल्स पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के टिप्पणी करके और सनातन के नाम पर अपने आप को जो है बहुत झंडा बरदार बताते हुए फेमस करने की दरअसल चाह में दिखाई दे रहा है काफी दिनों से। लेकिन इसकी बोलती बंद कर दी पुलिस ऑफिसर सीएसपी हिना खान ने। उन्होंने कहा कि आप अगर जय श्री राम का नारा लगाएंगे दबाव बनाने के लिए, तो वो नारा मैं भी लगाऊंगी, वो नारा मैं भी लगाऊंगी। और इन्होंने एक तरीके से छाती पर चढ़ करके 4 बार नारे लगाए। और अनिल मिश्रा वहां से उसके लोग बोलते हैं कि ये क्या तरीका हुआ, आपका तरीका है कि आप एक पुलिस ऑफिसर को उसके मुस्लिम समुदाय से होने की वजह से आप जय श्री राम के नारे लगा करके उसको डरा देंगे, ये तरीका है क्या? लेकिन वो पुलिस ऑफिसर वहां पर 4 बार नारे लगाए और इनकी बोलती बंद हो गई। आप जरा यही वीडियो एक बार फिर से देखिए, ये दूसरे एंगल से शूट की हुई वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा है कि अनिल मिश्रा के पीछे कोई बहुत बड़ी भीड़ नहीं है, महज मुट्ठी भर लोग हैं। और वो लोग भी जैसे ही जो है वो हिना मिश्रा ने नारे लगाने शुरू किए जय श्री राम के, वो लोग भी एकदम से साइलेंट हो गए और अनिल मिश्रा खुद दुम दुबा करके भागते हुए दिखाई दिए। नहीं, मैं आज बिल्कुल आपसे निवेदन फिर से कर रहा हूँ कि आपसे एसडीएम साहब का बुलाओ ना। नहीं, आपने 2 बार ये टैंक वाला लौटाया।
ये बिल्कुल सनातन का विरोध है, बर्दाश्त सनातन का विरोध है, सनातन का विरोध है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कल दादा का जन्मदिन है, घर के बाहर ही मनाएंगे। नहीं बना सकता कोई आदमी। बंधु है ये दरअसल हिना खान ने जिस तरीके से अपना साहस दिखाया है और जिस तरीके से धार्मिक नारे का अपराधीकरण होने से, या यूं कहें कि धार्मिक नारे की आड़ में अपराध करने, या यूं कहें कि धार्मिक नारे की आड़ में अगर उसने ये किसी प्रकार से वहां पर माहौल को खराब होने से बचा लिया, तो ये वाकई जो है उनकी काबिलियत है। क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन को घुमाया जाता है, जिस तरीके से चीजों को क्रिएट किया जाता है, ऐसे में आसान नहीं है कि इस तरीके से सामने वाला कोई आदमी जो पावरफुल है, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, और वो आदमी इस वक्त में जो चर्चा में है, और सीएसपी हिना खान को, पहली बात मैं भी ऐसा नहीं कि पहले से कभी जानता रहा हूं, तो ऐसे में बहुत सारे अफसर उनको रातों रात ट्रांसफर पोस्टिंग भी मिल जाती है दूसरी जगह पर कि आपको फला जगह पर भेज दिया गया है, आप वहां चले जाइए। लेकिन ये यहां पर डरी नहीं, दबी नहीं, हटी नहीं, झुकी नहीं, और उल्टा छाती पर चढ़ करके बोल दिया कि अगर ये नारा इस्तेमाल करोगे तो फिर मैं भी बोलूंगी। मैं आज नहीं बहस करेंगे आज। आपको बताना पड़ेगा, जब लोग इकट्ठे होते हैं तब आप कौन सी अनुमति दी है आपने? जब मूर्तियां लगाई जाती है कौन सी अनुमति दी आपने? जब धर्मांतरण होते हैं माता इतनी इकट्ठी होती है। नहीं, मैं आज बिल्कुल आपसे निवेदन फिर से कर रहा हूँ कि आपने एसडीएम साहब काम करो ना। नहीं, आपने 2 बार ये टैंक वाला लौटाया, ये बिल्कुल सनातन का विरोध है, बर्दाश्त सनातन का विरोध है, सनातन का विरोध है। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। और कुछ कल दादा का जन्मदिन है, घर के बाहर ही मनाएंगे। जन्मदिन नहीं बना सकता कोई आदमी। मैडम ये गलत नहीं है, अंदर बंधु है। अंदर बंधु है, अंदर का खाना डाला गया अब दरअसल मामला यह है कि ये एडवोकेट अनिल मिश्रा, जिन्होंने पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के बयान दिए थे और अब ये चाह रहे थे कि सुंदरकांड करवाया जाए, लेकिन इनके घर के पास में एक मंदिर है और उस मंदिर के अंदर पहले से एक सुंदरकांड चल रहा था। पुलिस ने, या यूं कहें कि भास्कर की रिपोर्ट में लिखा गया है कि मंदिर प्रबंधक ने कहा, कमेटी ने कहा कि पहले से एक सुंदरकांड चल रहा है तो दूसरा सुंदरकांड की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने अपने जन्मदिन के नाम पर और सुंदरकांड के नाम पर सड़क पर टेंट लगाने की जो है वो कोशिश की, और पुलिस ने कहा कि भैया यहां पर तो धारा 144 लागू है, आप सड़क पर टेंट नहीं लगा सकते हैं। तो ये जो है वो सीएसपी हिना खान के साथ में भिड़ गए और सीएसपी हिना खान से कहा कि भैया आप जब वो भीड़ इकट्ठा होती है तो उनको कहां पर अनुमति देती हैं? यानी एक तरीके से जो जमातियों की, नमाजियों की जो भीड़ इकट्ठा होती है उसको तो आप अनुमति के लिए नहीं रोकते हैं। ये कोशिश कर रहा था कि इस मामले को, इस एंगल को, सुंदरकांड को एसपी हिना खान के साथ में और मुसलमानों के साथ में जोड़ दे, लेकिन सीएसपी हिना खान ने जो है वो मामले को पलट करके रख दिया। अब जरा इनके बीच में जो बातचीत हुई है पहले उसको सुनिए। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए।
दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। सीएसपी हिना खान ने कहा कि सर, अगर आप बहस करेंगे तो मैं नहीं बोलूंगी। मतलब उन्होंने साफ कर दिया कि भैया अगर आप मेरे साथ तू मैं करना चाह रहे हो तो मैं नहीं बोलती, मैं खड़ी हो जाती हूं। लेकिन वकील अनिल मिश्रा वो कहता कि नहीं, आज तो बहस करेंगे। आज तो आपको बताना पड़ेगा कि लोग इकट्ठा होते हैं तो कौन सी अनुमति दी थी आपने, जब मूर्तियां लगाई जाती हैं तो कौन सी अनुमतियां दी थी आपने, जब धर्मांतरण होते हैं तो कौन सी अनुमति दी थी आपने। और इस पर सीएसपी हिना खान कहती है कि सर आप एसडीएम से बात कर लीजिए, क्योंकि दरअसल ये उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। कहां पर सुंदरकांड होगा नहीं होगा, या सड़क पर टेंट लगेगा नहीं लगेगा, ये जो अनुमति है, ये जो काम है, ये कार्य क्षेत्र जो है वो एसडीएम का है। आप एसडीएम से बात कर लीजिए। मेरा काम है लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, मैं उसके लिए आई हूं। अगर मुझे लगता है कि इस चीज से लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा तो मैं इसको नहीं होने दूंगा। ये दरअसल उनका कहना था। तो वहां पर अनिल मिश्रा कहते हैं कि मैं आपसे फिर से निवेदन कर रहा हूं, ये उन्होंने कहा, और आपने 2 बार लौटाया है, ये बिल्कुल सनातन का विरोध है। तो सीएसपी हिना खान कहती है कि सर ये सनातन का विरोध नहीं है। अनिल मिश्रा ने यहां पर जय श्री राम का नारा लगा दिया, क्योंकि ऐसे लोगों को पता है कि भैया कुछ मत करो। जब भाजपा के नेताओं से सवाल पूछे जाते हैं, एक बिजली मंत्री है उत्तर प्रदेश में, उनसे सवाल पूछ लिया कि बिजली यहां पर तो 2-3 घंटे आती है, तो जय जय श्री राम के नारे लगा करके निकल लिए। तो इन्होंने भी जय श्री राम के नारे लगा दिए। और दरअसल वो हिना खान का नाम तो भली भांति जानते थे। ऐसा नहीं कि हिना खान का नाम कोई जानता नहीं, और वो ड्रेस में नहीं थी, वो ड्रेस में थी, हिना खान नेम प्लेट पर लिखा हुआ था। तो जय श्री राम का नारा लगा दिया इन्होंने। जैसे ही जय श्री राम का नारा लगाया, फिर उसके बाद में सीएसपी हिना खान ने 4 बार जय श्री राम का नारा लगाया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम और जय जय श्री राम। और कुछ एक तरीके से कदम बढ़ाते बढ़ाते और छाती से छाती लगा करके पूछा कि बताओ और कुछ। और ये देखिए, जो औरतों को कमजोर देखने की, दिखाने की जो मानसिकता है ना, उसको यहीं से समझना चाहिए। जो कहते हैं कि औरतें हैं चूड़ियां पहन लो, उन लोगों को यहां से समझना चाहिए। औरत किसी भी मुकाबले में कम नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि वो पुलिस अफसर थी, उनके पास में पावर है, लेकिन कितने आदमी जो उनके पास में पावर है तब भी वो नहीं कर पाते इतना काम। अगर सोचिए यहां पर कोई और आदमी होता, कोई और शख्स होता, कोई और ऑफिसर होता, तो क्या वो जवाब दे पाता? नहीं दे पाता। हाथ बांध करके खड़े रह जाते, अंदर ही अंदर जो है वो अपने दांत पीस रहे होते, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते। लेकिन सीएसपी हिना खान ने 4 बार छाती पर चढ़ करके नारे लगा दिए और कहा कि और कुछ, बोलती बंद, बिल्कुल सन्नाटा। और इसके बाद में जो है वो भीड़ से आवाज आई है कि ये क्या तरीका है। मतलब जब तक आप बोल रहे थे तब तक तो तरीका था, जैसे ही उन्होंने बोला तो बोले ये क्या तरीका है। मतलब आप चाहते हो कि पुलिस अफसर जो है वो वर्दी में ऐसे कैसे खड़ा रहे और आपको जो है वो अनुमति मिल जाए, आप कुछ भी करो, तोड़ फोड़ हंगामा कुछ भी करो। फिर इसके बाद में भीड़ में से एक और आवाज आती है कि दादा का जन्मदिन है, घर के बाहर ही मनाएंगे। सीएसपी हिना खान ने कहा कि गलत मत करो, गलत मत करो। भीड़ से फिर थोड़ी बहसबाजी होती है और फिर उसके बाद में सीएसपी हिना खान कहती है कि अगर आप जय श्री राम का नारा लगा करके दबाव बनाओगे तो मैं भी जय श्री राम का नारा लगाऊंगी। सीएसपी हिना खान ने कहा कि दबाव के लिए नारा लगाना गलत है। एक लाइन में पूरे धर्म को, पूरे नारे को, सबको समझा करके रख दिया कि धर्म का मतलब यह है आस्था, और आस्था वो किसी को चिढ़ाने के लिए, किसी को दबाने के लिए, किसी को झुकाने के लिए नहीं हो सकती। आस्था आस्था होती है। और आस्था का मतलब यह नहीं कि आप अपने धर्म के नारे का इस्तेमाल किसी पर चढ़ने के लिए करेंगे, उसको डराने के लिए करेंगे। जय श्री राम, लोग बड़े शिद्दत से, बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से, दिल से जो है वो आवाज निकलती है, तो वो वाकई जो लगता है कि हाँ ये नारा है, ये आदमी कोई अपनी इबादत कर रहा है, ये आदमी अपने कोई आराध्य को याद कर रहा है, अपने ईश्वर को याद कर रहा है। लेकिन जय श्री राम मतलब आप डरा रहे हो। ये तो 6ठी कक्षा में जो है वो सिखाया जाता है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। कोमा कहां लगाना है, किस शब्द पर जोर देना है, ये तो 6ठी कक्षा में जो है व्याकरण में हिंदी वाली मैडम सिखा करके जाती है। लेकिन ऐसे लोग सीखते नहीं है, इसीलिए उनको सीएसपी हिना खान ने सिखा दिया। वरना 6ठी क्लास में हमें तो हमारी मैडम ने सिखा दिया था, आपको भी शायद मैडम मिली होंगी या सर मिले होंगे जिन्होंने सिखा दिया होगा
कि रोको मत जाने दो, एक ही सेंटेंस है। फिर उसके बाद में है अगर आप रोको मत जाने दो, अगर आप ये कहते हो तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। इसी तरीके से जय श्री राम का जो नारा है, जय श्री राम, ये आस्था है, जय श्री राम ये डराना है। ये कहीं ना कहीं इसके बीच में एक बहुत पतली, बहुत महीन लाइन है और इस लाइन को बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं। नारों का उपयोग इस देश में हर धर्म में, हर कौम में अलग अलग तरीकों से होता रहा है। युद्ध घोष के समय पर भी नारे लगते थे, आस्था के लिए भी नारे लगते हैं। नारों का मतलब होता है, हर चीज का मतलब होता है। गालियां अगर आप वैसे दे तो हर आदमी को बुरी लगेगी, लेकिन कई धर्मों में और कई जगह पर जो है वो परंपरा है कि आप शादी ब्याह में गालियां दें। लोग कहते हैं कि अच्छी बात है, हमें गालियां मिल रही है। बच्चे का रोना वो बुरा है कि बच्चा रो रहा है, बच्चे को चुप करा दो। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त में जब तक बच्चा रोए नहीं, माँ बाप खुश नहीं होता है। और जैसे ही बच्चा रोता है सब खुश हो जाते हैं कि बच्चा रो रहा है, इसका मतलब बच्चा ठीक है। डॉक्टर भी इत्मीनान से जो है फिर वो बैठ जाते हैं कि हाँ बच्चा रो पड़ा, इसका मतलब बच्चा ठीक है। तो हर चीज का अपना एक अलग महत्व है, हर चीज के अपने अलग अलग मायने हैं। आप किस चीज को किस तरीके से देखना चाहते हैं यह आप पर निर्भर करता है। कुछ प्रतिक्रियाएं जो इस घटना को लेकर के सामने आई है वो मैं आपको दिखा देता हूं। एक मिश्रा जी ही हैं और रितेश मिश्रा इनका नाम है। इन्होंने कहा कि बस अनिल मिश्रा जैसों से मुझे इसीलिए चिढ़ है क्योंकि टेंट लगाने जैसी मामूली बात के लिए प्रभु श्री राम को बीच में ले आते हो। हाँ, सीएसपी हिना खान ने जो किया है वो काबिले तारीफ है। अनिल मिश्रा जैसे लोगों से निपटने का यही बेहतर तरीका है। अब ये मिश्रा जी हैं, ये भी नारा लगाते होंगे, ये भी नारा लगा रहे हैं, लेकिन ये यहां पर कह रहे हैं कि इतनी छोटी सी चीज के लिए आप इतने बड़े अपने आराध्य का नाम लेकर के आ गए। इसका मतलब क्या है? आप उनकी इज्जत नहीं करते हो। वरना आप अपने माँ बाप को भी कहते हो कि नहीं मम्मी पापा आप साइड में रहिए, ये छोटा सा आदमी है, छोटा सा मैटर, मैं इससे निपटूंगा, आप मत करिए इसके अंदर। कोई भी मैटर होता है तो उस हिसाब से आप उसमें काम करते हैं। कोई बड़ा मैटर होता है तो आप 4 लोगों को लेकर के जाते हैं कि भैया ये थोड़ा सा मामला बड़ा पेचीदा है, चलिए जरा। लेकिन आप तो छोटी सी चीज को लेकर के श्री राम को उठा करके नीचे ले आते हैं। कमाल की बात है। ये जो है वो लोगों की प्रतिक्रिया निकल करके सामने आ रही है। प्रोफेसर एक इलाहाबादी हैं, उन्होंने लिखा है सीएसपी हिना खान ग्वालियर के एडवोकेट अनिल मिश्रा के घर के बाहर टेंट नहीं लगाने दिया तो सनातन का अपमान बता करके जय श्री राम का नारा लगाने लगा। इनको लगा कि सीएसपी डर जाएगी क्योंकि उर्दू नाम है। इसके बाद में जो हुआ वो वीडियो में है और वीडियो आपने देख ली। कुल मिलाकर के इस पूरे प्रकरण से एक बात समझ में आती है कि पुलिस ऑफिसर अगर अपना काम करना चाहे, अपनी ड्यूटी करना चाहे तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। हालांकि एक ऐसे ही पुलिस ऑफिसर जो है वो खूब बदनाम हुए थे, अनुज चौधरी, कि नमाज अगर अदा करने के लिए होली पर जाना है तो दिल बड़ा करके जाना, ये करके जाना, वो करके जाना, नहीं तो अपने घर पर नमाज पढ़ना। लोगों ने बहुत बुरा बुला कहा था उनको। लोगों ने कहा था कि अपनी वर्दी के अंदर रह करके और ये गलत काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पर वर्दी में होने के बावजूद सीएसपी हिना खान ने नारे लगाए, खुद से लगाए और कहा कि मैं नारे लगाती हूं। लेकिन बताइए इस नारे की आड़ में आप मुझे डराना क्यों चाह रहे हैं, दबाना क्यों चाह रहे हैं? कोई जवाब नहीं था उनके पास में। आप बताइए कि सिंघम जिनको नाम दिया जा रहा है, जिनको टाइटल दिया जा रहा है, सीएसपी हिना खान ने किया, वो गलत है या सही है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।